डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 40 साल का अपना जो सामाजिक आंदोलन था, उन्होंने उसमें मीडिया के द्वारा ही लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहब के टाइम पे भी जो मीडिया था, उस टाइम प्रिंट मीडिया था और रेडियो चलता था। ये टीवी आपको मालूम है जैसे उस समय नहीं चलता था। तो प्रिंट मीडिया था और रेडियो के माध्यम से जो मीडिया काम करता था, और उस समय भी जो इस पर प्रभुत्व था वो एक विशिष्ट वर्ग का था, आज की तरह। तो ये बाबा साहब को समझ आ गया था कि जो हमारा मीडिया है उसके द्वारा अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाना उनके लिए मुश्किल है। उसके बाद प्रिंट मीडिया, रेडियो के बाद टीवी का प्रचलन आया, न्यूज़ चैनल्स आए, और आज हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनलों की कुकुरमुत्तों की तरह भरमार हो गई है। और जो आज मीडिया है, स्वर्णों का उस पर प्रभुत्व है। जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं उस पर आज स्वर्णों का प्रभुत्व है, जो पहले से चला आ रहा था। और जो आज मीडिया है, सुबह आप अगर टीवी खोल लें तो बाबाओं की शुरू हो जाती है, मंदिरों की आरतियां शुरू हो जाती हैं, और इस तरह से जो उनके बाबाओं की आवाज थी आज हमारे घरों के बेडरूम तक घुस आई है। सभी को जैसे ज्ञात है कि हमारे जो भारतीय संविधान में प्रमुख जो 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ जो हमारे सरकारी तंत्र को, लोकतंत्र को चलाने में सक्षम है। इसके अलावा एक चौथा स्तंभ है मीडिया, जिसकी अपनी एक अलग भूमिका है। और मीडिया ही वो एक साधन है जिससे इस देश में हम एक दूसरे की आवाज को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 40 साल का अपना जो सामाजिक आंदोलन था, उन्होंने उसमें मीडिया के द्वारा ही लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर बाबा साहब के टाइम पे भी जो मीडिया था, उस टाइम प्रिंट मीडिया था और रेडियो चलता था। ये टीवी आपको मालूम है जैसे उस समय नहीं चलता था। तो प्रिंट मीडिया था और रेडियो के माध्यम से जो मीडिया काम करता था, और उस समय भी जो इस पर प्रभुत्व था वो एक विशिष्ट वर्ग का था, आज की तरह। तो ये बाबा साहब को समझ आ गया था कि जो हमारा मीडिया है उसके द्वारा अपनी आवाज को जन जन तक पहुंचाना उनके लिए मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने अपना मीडिया को स्थापित करने के लिए कदम उठाए। 1920 में उन्होंने मूक वक्ता, गूंगों की आवाज, जिसका मतलब है मूक नायक निकाला, गूंगों की आवाज, जो अपना उन्होंने न्यूज़पेपर निकाला। उसके बाद भी उनके कई बहिष्कृत भारत प्रिंट मीडिया में निकाला, समता, जनता, मराठी में काफी उन्होंने न्यूज़पेपर्स निकाले, प्रबुद्ध भारत उन्होंने निकाला, क्योंकि उन्हें पता था। और इस जो उन्होंने अपना प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंचाने की कोशिश की, उनका जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था उसमें इस जो उन्होंने अपने
मीडिया स्टार्ट किया था, प्रिंट मीडिया, उसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद प्रिंट मीडिया, रेडियो के बाद टीवी का प्रचलन आया, न्यूज़ चैनल्स आए और आज हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनलों की कुकुरमुत्तों की तरह भरमार हो गई है। और जो आज मीडिया है, स्वर्णों का उस पर प्रभुत्व है। जो हम मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं उस पर आज स्वर्णों का प्रभुत्व है, जो पहले से चला आ रहा था। और जो आज मीडिया है, सुबह आप अगर टीवी खोल लें तो बाबाओं की शुरू हो जाती है, मंदिरों की आरतियां शुरू हो जाती हैं और इस तरह से जो उनके बाबाओं की आवाज़ थी आज हमारे घरों के बेडरूम तक घुस आई है। वो आज हमारे घरों के बेडरूम में आके घुस गए हैं। हम चाहे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो हम लोगों की लेडीज़ हैं वो वहाँ घरों पे मीडिया के माध्यम से उन लोगों की आवाज़ें सुन रही हैं। आज के 2010-15 के बाद एक नया दौर शुरू हुआ है आज का, सोशल मीडिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में हमारी बिल्कुल भागीदारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज हमारे बहुजन समाज के कुछ चैनल्स बहुजनों की आवाज को दिखाने में सक्षम हैं। शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी जो चैनल्स हैं बहुजनों के, आपने कल भी देखा हमारे कितने 6-7 चैनल्स हैं। कुछ नवयुवतियां हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं। तो सोशल मीडिया एक माध्यम है जो आज शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से बहुजनों की आवाज़ हम दूर दूर तक पहुंचा पा रहे हैं। जो मीडिया है, मीडिया के बिना सामाजिक आंदोलन नहीं किया जा सकता, ये एक स्वीकार्य सच है। उसके बाद बामसेफ ने, जैसा कि आपको मालूम है, अपना प्रचार करने के लिए भी मीडिया में स्टार्ट किया था। काफ़ी न्यूज़पेपर भी चलाए थे। आज की डेट में हमारा डेफिनेटली कोई प्रिंट मीडिया नहीं है। काफ़ी समय से कोशिश की जाती रही, बीच बीच में मीडिया को स्टार्ट भी किया गया, प्रिंट मीडिया को, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह निकाली गई, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।